मॉनसून के मौसम में बादल फटने की घटनाएं अधिकतर सामने आती है। जब बादल फटता है तो बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। आइए आपको बताते हैं कि क्या है बादलों का फटना और ये घटना क्यों घटती है। बादल के फटने का मतलब ये नहीं है कि अचानक से कहीं एकदम से गुब्बारे की तरह बादल फट जाएगा। ये एक तकनीकी शब्द है जिसका इस्तेमाल मौसम वैज्ञानिक करते हैं। इसका मतलब है अचानक से एक जगह पर बहुत ज्यादा तेज बारिश होना। IMD के अनुसार अगर एक जगह पर 1 घंटे में 100 mm बारिश होती है तो उसे बादल फटना कहा जाता है। ये ठीक उसी तरह है जैसे पानी का गुब्बारा अगर कहीं पर फोड़ दिया जाए तो अचानक से सारा पानी एक जगह गिर जाता है। इस घटना को क्लाउड बर्स्ट या फ्लैश फ्लड भी कहा जाता है। जब बहुत ज्यादा नमी वाले बादल एक ही जगह पर जमा हो जाते हैं तो वहां मौजूद पानी की बूंदें आपस में मिलती हैं। इसके भार से बादल का घनत्व बढ़ जाता है और अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। ज्यादातर बादल फटने की घटनाएं पहाड़ों पर घटती हैं। इसका कारण है कि पानी से भरे बादल हवा के साथ उड़ते हैं। ऐसे में कई बार वो पहाड़ों के बीच फंस जाते हैं और पहाड़ों की ऊंचाई के कारण ये आगे नहीं बढ़ पाते हैं। पहाड़ों के बीच फंसते ही ये बादल पानी में परिवर्तित हो जाते हैं और एक ही जगह पर बरसने लगते हैं। चूंकि बादलों की डेंसिटी पहले से काफी ज्यादा होती है, इस कारण बहुत तेज बारिश होना शुरू हो जाता है। बादल के फटने से भयावह स्थितियां पैदा हो जाती हैं। नदी नालों में अचानक से पानी का स्तर बढ़ने के कारण बाढ़ के हालात पैदा हो जाते हैं। चूंकि पहाड़ों पर ढलान वाले रास्ते होते हैं, ऐसे में पानी रुक नहीं पाता बल्कि तेजी से नीचे की ओर बहता है। ऐसे में ये पानी अपने साथ मिट्टी, कीचड़, पत्थरों के साथ साथ पशु, इंसान या जो भी चीजें सामने आती हैं, सबको बहा कर ले जाता है। साल 2013 में उत्तराखंड के केदारनाथ में बादल फटने की घटना को आज भी लोग नहीं भूल पाए हैं। बादल फटने के कारण उस समय मंदाकिनी नदी ने प्रचंड रूप धारण कर लिया था। इस हादसे में हजारों लोगों की मौत हुई थी और हजारों लोग लापता हो गए थे, जो आज भी लापता है। और हाल ही में फिर सिक्किम में लोहनक झील पर बुधवार 5 अक्टूबर तड़के बादल फटने से तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आने के बाद 14 लोगों की मौत हो गई। आसमानी आफत में 22 सैन्यकर्मी समेत 102 लोग लापता हो गए और 26 लोग घायल भी हैं, जबकि एक सैन्यकर्मी समेत 166 लोगों को बचाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि चुंगथांग बांध से पानी छोड़े जाने के कारण स्थिति और बिगड़ गई। बचाव कर्मियों ने सिंगताम के गोलीतार में तीस्ता नदी से एक बच्चे सहित कई शव निकाले। खूबसूरती के लिए जाना जाता है। सिक्किम जैसे बम फटने के बाद तबाही का मंजर होता है, ठीक वैसी ही बर्बादी सिक्किम में एक झील फटने के बाद हर कोने में पसरी दिखाई दे रही है। सिक्किम नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व भारत का वो राज्य है जो भूटान के बॉर्डर से तिब्बत और नेपाल के बॉर्डर से सटा हुआ है। सिक्किम को देश और दुनिया उसकी खूबसूरती के लिए जानता है, लेकिन बुधवार को सिक्किम में तबाही का तांडव सुर्खियां बन गया। क्या बादल फटने की घटनाओं का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है? भारत मौसम विज्ञान विभाग वर्षा की घटनाओं का पूर्वानुमान पहले ही लगा लेता है, लेकिन यह वर्षा की मात्रा का अनुमान नहीं लगाता है। पूर्वानुमान हल्की भारी या बहुत भारी वर्षा के बारे में हो सकते हैं, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों के पास यह अनुमान लगाने की क्षमता नहीं है कि किसी निश्चित स्थान पर कितनी बारिश होने की संभावना है। बादल फटने के प्रभाव को कम करने के लिए, गंभीर मौसम की स्थिति का पता लगाने और पूर्वानुमान लगाने के लिए मौसम संबंधी निगरानी और रडार सिस्टम सहित प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली कार्यरत है। ये चेतावनियां संवेदनशील क्षेत्रों को समय पर खाली करने और आपातकालीन प्रतिक्रिया उपायों के कार्यान्वयन की अनुमति देती है। इसके अतिरिक्त उचित जल निकासी व्यवस्था और बाढ़ प्रबंधन तकनीकों को शामिल करने वाली शहरी नियोजन और बुनियादी ढांचा विकास रणनीतियां बादल फटने से होने वाले नुकसान को कम करने में मदद कर सकती है। इसके अतिरिक्त पूर्वानुमान अपेक्षाकृत बड़े भौगोलिक क्षेत्र के लिए होते हैं। आमतौर पर एक क्षेत्र, एक राज्य, एक मौसम विज्ञान उपविभाग या सबसे अच्छे रूप में एक जिले के लिए। सैद्धांतिक रूप से बहुत छोटे क्षेत्र में भी वर्षा का पूर्वानुमान लगाना असंभव नहीं है, लेकिन इसके लिए मौसम उपकरणों और कंप्यूटिंग क्षमताओं के बहुत घने नेटवर्क की आवश्यकता होती है।